हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप पीएसआर ऑप्शन में अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हो या फिर आपने किसी भी पॉपुलर कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है और आपको समझना है कि वो नोट्स कैसे पढ़ने हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है उन नोट्स को लेके, तो फिर आपको ये लेक्चर देख लेना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बात करती हूँ। आप कोई भी पॉपुलर कोचिंग जो सबसे ज्यादा नोट्स चलते होंगे उन नोट्स को आप उठा लो। कोई भी कोचिंग के नोट्स होंगे जो भी मार्केट में अवेलेबल है, बट वहां पर एक दिक्कत आती है कि क्या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देखना, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या उन नोट्स में से वो क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे। कि ठीक है, नोट्स हैं, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पर जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं 2023 का, 2022 का, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, क्या वो नोट्स में से ये क्वेश्चंस के आंसर्स बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। स्पेशली देखो, यहाँ पर डिफिकल्टी ये आती है कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा और फिर भी वो पीएसआईआर ले रहे हैं। क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास अभी ग्रेजुएशन के नोट्स वगैरह नहीं होंगे, जो भी ग्रेजुएशन में हम मटेरियल वगैरह भी यूज करते हैं वो भी शायद नहीं होंगे आपके पास। तो यहाँ पर अब आपके पास एक मेजर चैलेंज आता है। पहले हम ये बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, फिर हम सॉल्यूशन पर आएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि जब भी आप वो जो भी आप कोचिंग के नोट्स लेके आए हो, वो नोट्स अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्लास में फिर भी बेटर समझ में आ जाता है, पर नोट्स में सब मिलना एनीवे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 40 यूनिट्स हैं और सिर्फ 3 महीने का टाइम है, और ज्यादातर टीचर्स डिक्टेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जो कि इतना बड़ा चैलेंज है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इन नोट्स के अनऑर्गेनाइज होने की वजह से उनको समझना मुश्किल है, और ये समझना मुश्किल है कि आपको अपनी प्रिपरेशन इन नोट्स को लेके अब करनी कैसे है, क्या करें इन नोट्स का, कि जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक्स का क्या वेटेज रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से कौन से हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो रहा है। ज्यादातर कोचिंग क्या कर रही है, यूनिट 10 से स्टार्ट कर दे रही है कि यूनिट 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट 10 में से अगर साल में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दो क्वेश्चंस तो यूनिट 1 में से भी आ रहे हैं, 2 में से भी आ रहे हैं, यूनिट 6 में से भी आ रहे हैं, 7 में से भी, 8 में से भी आते हैं। तो फिर यूनिट 10 ही क्यों पढ़ाई जा रही है, यूनिट 1 से लेकर 9 तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो वो चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद से एक बार चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ना कि जो मार्केट में चल रहा है या दो लोगों ने बस आपको बोल दिया, सुनी सुनाई बात आपने मान लिया, मार्केटिंग के बेसिस पे जो फैकल्टीज ने या बड़ी कोचिंग्स ने आपको दिखाया और आपने वही देख के मान लिया। वो चीज नहीं करनी है, आपको खुद से एनालाइज करना है, और वो खुद से एनालाइज आप तभी कर सकते हो जब आप खुद सिलेबस देखोगे और खुद एक बार यूपीएससी का पेपर पुराना उठा के कोई भी देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। फिर तीसरा एक मेजर पॉइंट है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप बस अपना नोट्स कंप्लीट करने को टारगेट कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ ये नोट्स सारे कंप्लीट करके पूरा कर जाएंगे और हमारा हो जाएगा, यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। तो ये तो मतलब आप बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि हम ये फटाफट से नोट्स कंप्लीट कर जाते हैं तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली एग्जाम क्लियर करना है। तो आपको वही टारगेट करके चलना पड़ेगा कि क्या आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उन नोट्स में से या नहीं कर पा रहे। अब उन चीजों में हल्का सा आपकी मेहनत लगती है, वो मेहनत कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से वही लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, या उनको एक ऑप्शनल में एज मिल जाता है, जिसकी वजह से जीएस का अगर स्कोर थोड़ा सा कम भी होता है तो वो एक एज ले जाते हैं, रैंक एटलीस्ट आ जाती है। और जो लोग ऑप्शनल में बहुत ही एक्सेप्शनली वेल कर जाते हैं और जीएस में भी ठीक ठाक कर जाते हैं, उनकी और बेटर रैंक्स चली जाती हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शनल देखो डिसाइडिंग फैक्टर तो होता ही है, क्योंकि अपने हाथ में है एक चीज। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताती हूँ कि मान लो आपने वो नोट्स खरीद लिए, जो भी पॉपुलर कोचिंग के नोट्स चल रहे हैं उनके नोट्स आपने खरीद लिए। अब उनका करें क्या, कैसे करना है, उन्हीं नोट्स के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो आपको नोट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज है आपका सिलेबस। सिलेबस से आपको ये समझ में आएगा, आप देखोगे यूनिट बाय यूनिट क्या सारे टॉपिक्स उन नोट्स में कवर्ड हैं या नहीं है। जो टॉपिक्स मिस हो गए हैं, उन सिर्फ मिस्ड टॉपिक्स को आप वहां पर जाके लिख लोगे अपने नोट्स के अंदर और मेंशन कर दोगे कि ये टॉपिक्स मुझे एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने हैं।
ठीक है, दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट उठा लेना, चाहे मार्केट में अवेलेबल है, अदरवाइज आप synopsisias.com वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे फ्री बुकलेट अवेलेबल है, वो पीवाईक्यू की बुकलेट आप डाउनलोड करना। और आपको बस ये चेक करना है कि क्या पीवाईक्यूज आपके नोट्स में कवर्ड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टाइम टेकिंग टास्क जरूर होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप आज समझो, कल समझो, 1 साल बाद समझो, 2 साल बाद समझो, कोई और कोचिंग से समझो, किसी और से समझो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट भी होते हैं। मैंने काफी बार बताया है ये स्टूडेंट्स को भी। आप ये देखो, यहाँ पर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर, एंड 2023 में अभी रिसेंटली वही सेम क्वेश्चंस पूछा है। एम्पेरिकल अप्रोच पे आप देखो, 2012 में भी पूछा है, 2002 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मेटिव एम्पेरिकल थ्योरी का डिफरेंस बताने हैं, यहाँ पर भी वही चीज पूछी है। फिर यहाँ पर बिहेवियरलिज्म में भी वही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इंपॉर्टेंस पूछ लिया 2021 में, 2011 में सिग्निफिकेंस पूछ लिया, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन सिंस रिपीट हो रहे हैं तो हमें वो टॉपिक्स तो करके जाने पड़ेंगे। और सिंस 40 साल इतना बड़ा टाइम होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 5-10 साल के करके जाओगे और हो जाएगा, वो चीज नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना, क्योंकि इतना लंबा टाइम होता है कि आपके ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, जितने क्वेश्चन हैं, थीम्स हैं, सब कवर हो जाएगा इस पूरे टाइम में। तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे आपको डायरेक्ट वो सारे टॉपिक मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना, यहाँ पर जो हैफजार्ड प्रिपरेशन चल रही थी कि कहीं से भी कुछ भी, बस हमें नोट्स पढ़ने हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है जो टॉपिक आपका छूट रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बस नोट्स लेके उसको कंप्लीट करने में लगे हैं, पता ही नहीं है कि आएगा भी ये जो पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा, फिर उसको ही रिवाइज करेंगे, बड़े मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से ही रिवीजन भी होता है। फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे तो माइंड में बैठा ही नहीं। कैसे बैठेगा, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी भी नहीं किया, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप प्रिपेयर ऑर्गेनाइज वे में कर जाओगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपका रिविजन भी ऑर्गेनाइज्ड चल चल पाएगा। अब मैंने ना कुछ इक्के दुक्के लोगों की कुछ ऐसे वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पर, जिसमें लोग ये कहते हैं कि ओपी गौबा की भी नीड नहीं पड़ती अगर आप ये जो फलानी कोचिंग्स होती हैं इनको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो, क्योंकि इन कोचिंग के नोट्स इतने बढ़िया होते हैं कि आपको कोई भी किताब की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही पढ़ के निकल जाता है। मतलब आप कितने भी बड़े से बड़े टॉपर का वैसे भी पढ़ लो ना, अगर कोई टॉपर झूठ भी बोल दे तब भी ये चीज नहीं बोलता कि आपको कोई भी किताब रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली ये चीज मैंने देखी थी कि ओपी गौबा की भी नीड नहीं है। बट आप खुद चेक करना कि जो भी ये कोचिंग के नोट्स हैं, क्या उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तब आपको समझ आ जाएगा कि ओपी गौबा की नीड पड़ेगी या किताबों की और नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर हो जाएगा ये। फिर अब मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताती हूँ। अब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, सिलेबस भी आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए। अब आपको क्या करना है, यूनिट 1 उठाओ, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल यूनिट 1 आपने ली। अब इसमें जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो ढूंढो। यूनिट 1 में क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा है और अप्रोचेस लिखा है। अब आपको समझ में आ गया कि ये दो टॉपिक है, मीनिंग तैयार करना है, अप्रोचेस तैयार करना है, ठीक है। अब इसमें आपको, ये तो आपको पता लगा सिलेबस से। अब आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मीनिंग में से जो क्वेश्चंस आए हैं वो नोट डाउन कर लो, और यहाँ अप्रोचेस में से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली अप्रोचेस से क्वेश्चन आए हैं। मान लो नॉर्मेटिव है, इंपेरिकल है, अभी हमने देखा ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तो देखा, हमें तभी पता लगा। फिर हिस्टोरिकल है, और मान लो बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, हालांकि अप्रोचेस और हैं बट फिर भी। चलो, तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये टॉपिक्स भी एड ऑन पता लग गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो आपने नोट्स खरीद रखे हैं उसमें नहीं है तो फिर आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे, तो खुद ऐड करो। उसके बाद कोई भी एक बुक उठा लो, जो भी ठीक ठाक बुक है। मान लो आपने ओपी गौबा उठाई, ठीक है, ये आपने किताब उठा ली, और कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो नोट्स में मिसिंग लगे वो आप इस बुक में से लगा लो। वो हेडिंग
ऐसी भी हो सकती हैं जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे हैं, पर ये कहीं भी नहीं मिल रहे, नोट्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, तो वहां से ओपी कॉपा से आपको वो पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि अरे हमारे जो हमने फलानी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उनके नोट्स में ये चीजें मिसिंग है, तो ये हम ओपी कॉपा से ले लेते हैं। तो बुक्स जो है ना, आपका जो गैप्स होते हैं ना आपके नोट्स में, वो गैप्स को फिल करने का काम करेंगी। ठीक है, और साथ में प्रोबेबल क्वेश्चंस जो होंगे, जो अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, वो आपके सॉल्व कराने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, अब यहां तक आपको लगेगा कि आपका काम हो गया, पर नहीं, यहां पर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि अगर आपने मान लो ओपी गौबा भी रेफर किया, और आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्मेटिव में भी हम क्या ढूंढे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, ये दो तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको पहले भी गाइडेंस में दिखाए हैं। आप एक बार ये देखो, डेफिनेशन कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हेडिंग हो, आप नॉर्मेटिव की ले लो, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, बिहेवियरिज्म, या इनके अंडर जो भी टॉपिक्स आएंगे आप ओबी गॉबा से देखना या किसी भी किताब से देख लेना। डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा, थिंकर्स पर्सपेक्टिव लिख लो, कुछ सिग्निफिकेंस दो, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स कुछ देना, कुछ क्रिटिसिजम्स एंड कुछ कंक्लूजन्स। ये आपकी कुछ हेडिंग्स रहेंगी। अब यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा आंसर है जो नॉर्मल कोचिंग्स में सिखाया जाता है, बट अगेन ये एक हैफजार्ड तरीके का आंसर है कि ठीक है, थिंकर्स को नोट डाउन करके और एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन देके, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देके, और बीच में हमने एक कुछ भी बॉडी लिख के थिंकर्स इसमें डाल के कुछ दो तीन, और उसमें हमने ये आंसर कवर कर दिया। आंसर अच्छा है, 4 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, पर इस आंसर को आप बताओ कि कितने मार्क्स मिलने चाहिए अगर आप एग्जामिनर हो तो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये हेडिंग्स आपको नोट डाउन करनी है, आपको देखना है आपके नोट्स में कोई भी टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इनमें से कौन सी हेडिंग नहीं है। जो हेडिंग नहीं है वो ओपी गॉबा या कोई भी किताब जो भी आप रेफर कर रहे हो, उसमें से वो हेडिंग्स उन नोट्स में, जो भी नोट्स आपने खरीदे हुए हैं जिस भी कोचिंग के, वहां पर आप फिल करो और आपका नोट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। वो जो गैप है वो आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। ओके, ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या फॉलो करना है। अब आपको लगेगा कि आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर भी आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट आप जाओगे करंट अफेयर्स पर, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑप्शनल की करंट अफेयर्स की आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप चाहो तो सिनॉप्सिस भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप कोई भी नॉर्मल करंट अफेयर्स की भी बुक रेफर कर सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शनल स्पेसिफिक ही लेने हैं। अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाने में टाइम देना चाह रहे हो, तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन रेफर कर सकते हो, विजन की रेफर कर लो, सिनॉप्सिस की रेफर कर लो, वाजीराम की रेफर कर लेना। मतलब कोई भी करंट अफेयर्स जिसमें मेंस के करंट अफेयर्स स्पेसिफिक आप उठा लेना उसमें से। ठीक है, अब करंट अफेयर मैगजीन में से आपको बेसिकली ढूंढना है पूरा साल भर का जितने भी करंट अफेयर्स आए, उसमें पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आपको देखना है। ठीक है, अब आपको यूनिट बाय यूनिट उठाने हैं। मतलब ऐसा मत करना कि आपने मान लो जनवरी के पॉलिटी आईआर उठाए और इसमें मान लो 5 टॉपिक्स आए हैं, तो उन 5 टॉपिक्स को आप अलग अलग यूनिट्स में लगाने लगे हो। वो स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप बेसिकली क्या करोगे, मान लो आपने जनवरी 2023 के ये करंट अफेयर्स उठाए, यहाँ पर आपने पॉलिटी का देखा, आईआर का देखा, इसमें आपने देखा कि क्या यूनिट 1 जो मीनिंग एंड अप्रोचेज है, उसमें कहीं भी मैं इनमें से दिए गए टॉपिक्स को कहीं भी यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर नहीं कर सकते। अगर तो आप नहीं कर सकते यूज, छोड़ दो। ठीक है, अगली यूनिट में दोबारा से देख लेना, और अगर आप यूज कर सकते हो तो वो एक्सट्रैक्ट करके वहीं पर ही नोट डाउन कर लेना। वो यूनिट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, यूनिट के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहां पर होता क्या है देखो, ये अगर आपने फॉलो कर लिया हर यूनिट में, तो आपके नोट्स तो रेडी हो जाएंगे। ऑल्दो ये टाइम टेकिंग टास्क है, पर आपके नोट्स बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट चलना, टॉपिक के हिसाब से करंट अफेयर्स ऐड करते जाना, आपके नोट्स एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो देखो, टाइम कम है अगर आपके पास, तो आप सिनॉप्सिस आईएएस रेफर कर सकते हो पीएसआईआर के लिए ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ किया ही हुआ है। 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी नोट्स में हैं। सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए हुए हैं, और
जो आपकी किताबें हैं जो आपको रेफर करना है गैप्स फिल करने के लिए, वो भी रेफर करके बनाया हुआ है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज भी किए हुए हैं यूनिट के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से। बट तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम है या नहीं। अगर तो आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स खुद बना लेना। और अगर किसी नोट्स को ऑलरेडी परचेज कर चुके हो, कोचिंग में पैसा लगा चुके हो, तो उन नोट्स को ही अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ही करेक्शन की नीड है, तो फिर आप वो करेक्शन खुद से ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर टास्क नहीं है, आप भी कर सकते हो इसमें, इजी ही है ये। ठीक है, बस टाइम लगता है, अदरवाइज कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सभी कर तो रहे हैं, हम लोग भी तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना। और भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।